हेलो एवरीवन। सो मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 और आज हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में और मीटर यूनिट्स के कन्वर्जन। स्पीड की जो यूनिट्स है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका कन्वर्जन देखेंगे। मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो किसी स्पीड को तो कैसे करेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। एवरेज स्पीड पढ़ेंगे क्या होती है और एंड में इसी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने पढ़ लिया कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, उस पर एक दो सिंपल से क्वेश्चंस करे थे, है ना। स्पीड, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो ये सारी वीडियोस देख के आया तो उसे ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। यस, माय नेम इज़ समी अहमद एंड दिस इज़ योर चैनल मैथ्स लेगेसी। सबसे पहले पढ़ना है एवरेज स्पीड। स्पीड तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होती है ना। अब एवरेज स्पीड पढ़ना है क्या होती है। स्पीड तो पता है अच्छे से, है ना, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होती है। देखो देखो एवरेज का मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि तुम्हारे एग्जाम्स हुए, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम्स हुए और तुम्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग नंबर्स मिले। ठीक है, किसी में 100 आउट ऑफ जैसे नंबर मिले, किसी में 90 मिले, किसी में 95 मिले, किसी में 85 मिले, किसी में 80 मिले, और ये नंबर्स तुमने अपने पेरेंट्स को दिखाए। ठीक है, किसी में तुम्हारे 95 हैं, किसी में 90 हैं, किसी में 85 हैं, किसी में 80 हैं, है ना। तो कहीं तुम ज़्यादा हो, कहीं तुम ज़्यादा अच्छे हो, कहीं ठीक ठीक हो, और कहीं तुम्हारे मार्क्स थोड़े डाउन हैं। कहीं बहुत अच्छे हैं, कहीं कहीं ठीक ठीक हैं, और कहीं थोड़े से डाउन हैं, है ना। तो तुम्हारे पेरेंट्स पूछेंगे कि हमें एग्जैक्ट बताओ कि तुम हो कहाँ पे आखिर। तो तुम क्या करोगे, यानी वो क्या कह रहे हैं, वो तुमसे परसेंटेज पूछ रहे हैं तुम्हारी। वो तुमसे पूछ रहे हैं कि हमें एवरेज बता दो कि तुम हो कहाँ पे, तो तुम परसेंटेज निकालोगे। अच्छा, तुम्हारे परसेंटेज आ गए 85%, हाँ, तो मतलब एवरेजली तुम 85 पे हो। क्लियर हुआ। तो वैसे ही एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस, तुमने जितना चलना है चल लो। पहले स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। एवरेज स्पीड का क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस, तुम्हें पहले जितना चलना हो चल लो, टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर करना है डिस्टेंस तुम कवर कर लो, और उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम भी तो लगेगा, है ना। तो जैसे स्पीड होती थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये है एवरेज स्पीड। सिंपल है एकदम। ठीक है, स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इतनी चीज़ क्लियर है। एवरेज स्पीड समझ में आ गई। अभी एंड में क्वेश्चंस करेंगे तो और एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, अब यूनिट्स के कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। स्पीड में हमने बताया था कि दो यूनिट्स हैं हमारे पास, है ना, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड एक है और एक है किलोमीटर पर आवर। यही दोनों यूनिट ज़्यादातर यूज होती हैं, जिसमें कि एसआई यूनिट जो है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब तुमसे किसी क्वेश्चन में ये कह दे स्पीड तुमको दी हुई है मीटर पर सेकेंड में, तुमसे कहे कि इसको किलोमीटर पर आवर में बताओ कन्वर्ट करके क्या होगा। तो हम लोग यूनिटरी मेथड पढ़ चुके हैं ना। यूनिटरी मेथड कि अगर हमें एक चीज़ का पता हो दाम तो हम बहुत बाकियों का दाम निकाल लेंगे। एक का पता हो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, बाकियों का पता हो, एक का निकालना है डिवाइड करेंगे, एक का पता है बाकियों का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें एक का पता होना चाहिए ना, एक का पता होना चाहिए। जैसे कि तो यानी एक लेके चलेंगे ना, यानी कि हम ले लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर ये ले लेते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर 1 घंटे का देख लेंगे, उसके बाद इसको मीटर पर सेकंड में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। अभी हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो बता रहे हैं कैसे होता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर पर आवर। आवर्स
किलोमीटर तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, 1 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आर को सेकेंड्स में करो, आर को पहले मिनट में करेंगे, ये 1 आर है, 1 आर में कितने मिनट, 60 मिनट, मिनट्स में हो गया। अब इस मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 60 मिनट्स में 60 इंटू 60, 3600 सेकंड्स, 3600 सेकंड्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 0 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, क्या आया आंसर, ऊपर बचा केवल 5, नीचे क्या बचा, 6 3 ज़ा 18 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर आवर में कितने, 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 5। 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कितने भी किलोमीटर पर आवर दे दे तो कहे कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, सीधे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का पता है ना हमको, एक का पता है, जैसे कि तुमसे कहें कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो एक हमको पता है 1 किलोमीटर पर आवर यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो 72 किलोमीटर पर आवर यानी 5/18 इंटू 72, 18 1 ज़ा 18, 5 ज़ा 18, 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड। इतनी चीज़ क्लियर हुई। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो सीधे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। इतनी चीज़ क्लियर है। वैसे ही इसी का जस्ट उल्टा, अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 18/5। एग्जाम्पल जैसे कि दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, हम तुमसे कहें कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, 18/5, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 18, 5 ज़ा 90 किलोमीटर पर आवर। इतनी चीज़ क्लियर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो इसी के रेसिप्रोकल 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 5 मिनट्स इफ इट ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कोई बॉडी है एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड, तो कह रहे हैं कि डिस्टेंस बताओ 5 मिनट के बाद। देखो यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, टाइम तुमको दिया है मिनट्स में और स्पीड तुमको दी है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, ऐसे फिजिक्स में बात नहीं होती है, दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। अगर स्पीड तुमको दी है मीटर पर सेकंड में तो टाइम भी सेकंड में ही होना चाहिए, तभी कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, फिजिक्स में सेम यूनिट में चीज़ें होनी चाहिए, दोनों बराबरी की होनी चाहिए, तभी उसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। यहाँ पे तुमको स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड में, टाइम तुमको दे दे रहे मिनट्स में, ऐसे नहीं, इसको क्या करेंगे, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तभी दोनों बराबर होंगे, ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस बताना है, स्पीड तुमको दी हुई है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, यानी इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 60 से, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30 और एक जीरो और था यहाँ से, 300 सेकंड्स। टाइम कितना आ गया, 300 सेकंड्स। निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड कितनी है 20 इंटू टाइम 300 इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, 1 2 3 3 0 1 2 3 6000, इसके आगे क्या लगाएं, किलोमीटर की मीटर, स्पीड कितने दी थी, स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड, यानी डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर, या फिर तुम इसको और क्या लिख सकते हो, 6 किलोमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा डिस्टेंस। इतनी चीज़ क्लियर है।
इतनी चीज़ क्लियर है? सेम यूनिट्स में बात करेंगे, अलग अलग यूनिट होगी तो नहीं। टाइम भी सेकंड में, अगर वो सेकंड में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम भी सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 10 मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर पर मिनट, 18 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हें 3 स्पीड्स दी गई हैं। ठीक है, इसको कह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो, यानी सबसे कम स्पीड सबसे पहले, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी स्पीड, उससे ज़्यादा स्पीड, फिर उससे ज़्यादा स्पीड। देखो पहली है मीटर पर सेकंड में, दूसरी किलोमीटर पर मिनट में, तीसरी किलोमीटर पर आवर में। तीनों अलग अलग यूनिट में हैं, तीनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तभी सॉल्व करेंगे। मीटर पर सेकंड है, इसको भी मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले कौन सी स्पीड है? 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे, बात एक ही है। अपॉन में अगर एस नीचे सेकंड है तो अपर लगा के नीचे सेकंड लिख देंगे। ठीक है, अपॉन, और सेकंड ऊपर चला जाता है तो पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दूसरी कौन सी है? 1 किलोमीटर पर मिनट, ये है दूसरी। तीसरी है 18 किलोमीटर पर आवर। तीनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कर लें। ये तो पहले ही सही है 10 मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। मीटर पर सेकंड में ये क्या लिखा हुआ है? 1 किलोमीटर पर मिनट, यानी 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में। सेकंड, इसको मिनट्स में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर पर, ये वाला पर, ये पर मिनट, यानी 1 मिनट की बात हो रही है। यानी 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 0 0 2 3 ज़ा 250। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 2 इधर चले गए, 20 हो गया। 3 6 ज़ा 18 पॉइंट, फिर 2 बचेंगे, फिर 16.66, यही आएगा। ठीक है, यानी ये कितनी स्पीड है? इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, कितना आंसर है? 16.66 मीटर पर सेकंड, ये आया आंसर। अब उसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये किस में दी है? 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अभी बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 इंटू 5/18, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड। तीनों सेम यूनिट में लिखी हैं, अब आसानी से बता दोगे ना, तीनों सेम यूनिट में है। 5 मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। अब इजीली बता देंगे कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे छोटी सबसे कम स्पीड, ये 5 मीटर पर सेकंड। इससे बड़ी स्पीड कौन सी है? 10 मीटर पर सेकंड। इससे ज़्यादा स्पीड 16.66 मीटर पर सेकंड। 16.66 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है? अभी ये आंसर नहीं है, इसको क्वेश्चंस के टर्म्स में लिखेंगे। ये कौन सी स्पीड थी? वो थी 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 किलोमीटर पर आवर। इससे ज़्यादा, इससे बड़ी 10 मीटर पर सेकंड। ये कौन सी स्पीड है? ये तो यही दिया हुआ था, 10 मीटर पर सेकंड। फिर इससे बड़ी 16.66 मीटर पर सेकंड, यानी 1 किलोमीटर पर मिनट। 1 किलोमीटर पर मिनट। इतनी चीज़ क्लियर है? ये है तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन के टर्म्स में लिखना, ऐसे मत लिख के छोड़ देना। ठीक है, ये जो स्पीड थी वो लिखोगे, ये कौन सी स्पीड थी वो। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार ट्रैवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। देखो एक कार है, ठीक है, वो पहले 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रैवल करती है? विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ही स्पीड से ट्रैवल करती है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर, फिर अगला फिर 30 किलोमीटर, फिर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। सॉल्व करें, पॉज करके ट्राई करो, देखो देखो, कोशिश करो करने की। इसको इजी है, सिंपल है बस। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पूछा है द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। क्या पूछा है? टोटल टाइम ऑफ जर्नी। इस पूरी जर्नी का टोटल टाइम बताओ। तो देखो पहले इसने 30 किलोमीटर चला इस स्पीड से, तो इसका टाइम निकालेंगे कितना टाइम लगा, है ना।
उसके बाद इसका टाइम निकालेंगे, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर चला उसी स्पीड से, तो इसमें निकाल लेंगे टाइम कितना लगा, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो साफ साफ दिख रहा है 60, 30 + 30, 30 चला फिर 30 चला, 60 हो गए। टोटल टाइम हम लोग निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहली जर्नी का देखते हैं। पहली जर्नी में डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड तुमको दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना 30 अपॉन स्पीड 60, 0 0 1/2। ठीक है, 1/2, इसके आगे यूनिट क्या लगाएंगे, सेकेंड्स की आर, किस में दी है स्पीड, किलोमीटर पर आर, तो टाइम किस में आएगा, आर में, यानी हाफ आवर। हाफ आवर मतलब आधे घंटे 30 मिनट। ठीक है, इसका टाइम आ गया। सेकंड वाली जर्नी का टाइम निकालते हैं। सेकंड डिस्टेंस कितना दिया, डिस्टेंस वही है 30 किलोमीटर। स्पीड, स्पीड यहाँ पे इस बार हो गई है 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30 अपॉन 40, 0 0 3/4 आवर, 3/4 आवर। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम पूछा है ना, दोनों को ऐड कर दे, 1/2 आवर्स और 1/2 प्लस 3/4, यानी कितना आएगा 5/4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4, इसको 2 से उसको भी 2 से 2, प्लस इसको 1 से इसको भी 1 से 3, 3 + 2 5/4 आर। ठीक है, 5/4 आर। इसको चाहो तो मिनट्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। 5/4 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, आर्स को मिनट में करना है, किससे मल्टीप्लाई करें 60 से, 4 1 ज़ा 4, 15 ज़ा 15, 5 ज़ा 75 मिनट्स, 75 मिनट्स टोटल टाइम आ गया हमारा 75 मिनट्स। ऐसे भी चाहो तो लिख के छोड़ सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। टोटल टाइम पहला हो गया। दूसरा एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड हमें पता है क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 30 चला, फिर 30 चला, 60 हो गया टोटल डिस्टेंस, 60 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, इसको और इसको टोटल टाइम हम लोग ने निकाल लिया, 5/4 आवर्स वाला रखेंगे टाइम, ये 75 मिनट्स मत रख देना वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दी है, पर आवर में दी है स्पीड, पर आवर में, तो एवरेज स्पीड आर वाला ही टाइम रखेंगे, ये इस बात का ध्यान रखना। 60/5/4। ठीक है, टोटल टाइम ये आया था 5/4 आवर्स, यानी ये क्या लिखा हुआ है 60 डिवाइडेड बाय 5/4। इसका मतलब यही तो है, इस अपॉन का मतलब डिवाइड ही तो है। ठीक है, ये हमने इसलिए लिख दिया ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, यहाँ से यहाँ भी कैंसिल कर देते तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 60 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, 4/5 इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 5 1 ज़ा 5, 12, 12 4 ज़ा 48 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई तुम्हारी एवरेज स्पीड। इतनी चीज़ क्लियर है, समझ में आ गई एवरेज स्पीड। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी भी पढ़नी है, और उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।